आज 28 दिसंबर है और 28 दिसंबर के दिन ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आज हम आपको केवल 5 मिनट के इस वीडियो में लगभग 200 प्रश्नों का उत्तर बताने जा रहे हैं जो यूपीएससी, बीपीएससी और अन्य सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसकी स्थापना से संबंधित प्रश्न, ये इम्पोर्टेंट है। आज का दिन 67वीं बीपीएससी होने वाला है, 68वीं की भी बात चल रही है। सभी परीक्षाओं के लिए अगर ये 5 मिनट का आप वीडियो देखते हैं तो लगभग 200 प्रश्नों का उत्तर आपके समक्ष आ जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज 137वां फाउंडेशन डे है, 28 दिसंबर 2021, और कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। तो इसी पर चलिए हम बात करते हैं। तो दिसंबर 1884 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम A.O. ह्यूम ने मद्रास में एक थियोसॉफिकल सम्मेलन के बाद, ये क्वेश्चन पूछता है कि किस सम्मेलन के बाद A.O. ह्यूम ने यह काम किया था, तो सही उत्तर होगा थियोसॉफिकल सम्मेलन हुआ था मद्रास में 1884 में। उसके बाद 17 पुरुषों के साथ, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कितने पुरुषों के साथ, 17 पुरुषों के साथ एक निजी बैठक की, और इसी बैठक में A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन की कल्पना की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। ये A.O. ह्यूम हैं और इनको फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। 1885 में जब कांग्रेस की प्रथम बैठक थी, उस समय से लेकर लगभग 22 साल तक ये जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के महासचिव रहे। ये ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। ब्रिटिश सिविल सर्वेंट के रूप में A.O. ह्यूम की जो भूमिका है, एक संगठनकर्ता के रूप में समझने की आवश्यकता है। यह व्यक्ति एक्चुअली भारत और ब्रिटेन के बीच में जो विद्वेष है, जो तनाव है, उसको दूर करने का काम कर रहा है। आधिकारिक विद्वेष को दूर करने में इनका इंपॉर्टेंट रोल है। एक क्वेश्चन आता है और उसमें से आपको ऑप्शन ढूंढना पड़ता है कि कांग्रेस के फाउंडिंग फादर यानी संस्थापक सदस्य कौन कौन थे। तो इसमें 5 लोगों का नाम लिया जाता है। एक फिरोज शाह मेहता, दूसरा और इसमें है W.C. बनर्जी, तीसरा बदरुद्दीन तैयब जी, चौथा R.C. राणारे और 5वां दादा भाई नौरोजी। तो ये 5 फाउंडिंग मेंबर माने जाते हैं, संस्थापक सदस्य माने जाते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आया है कि आरंभिक नाम क्या था कांग्रेस का। तो इंडियन नेशनल यूनियन ये नाम था पहले, इंडियन नेशनल यूनियन, और A.O. ह्यूम के द्वारा 1883 में ये गठित हुआ था इंडियन नेशनल यूनियन। और बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये पूछा हुआ है किसके सुझाव पर, तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। और जो इंडियन नेशनल यूनियन था A.O. ह्यूम के द्वारा, वही बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गया दादा भाई के सुझाव पर। और इंडियन नेशनल यूनियन A.O. ह्यूम के द्वारा 83 में गठित था। स्थापना का उद्देश्य पर भी पूछता है, शॉर्ट में ले चलते हैं। देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच मित्रता और संपर्क बढ़ाना, ये पहला इसका ऑब्जेक्टिव था। दूसरा, जातिगत, धार्मिक और प्रांतीय विभेदों को मिटाकर राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। तीसरा, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक मुद्दों पर शिक्षित वर्गों को एकजुट करना। और चौथा, भविष्य के राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा सुनिश्चित करना। ये 4 उद्देश्य है। कोई 5वां आएगा तो उसको रूल आउट कर सकते हैं। अब प्रारंभ में शिक्षित मध्य वर्ग की सहभागिता सर्वाधिक है कांग्रेस में। जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है उसका मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है, पूछा हुआ है। अन्य जातियों की तुलना में ब्राह्मणों की संख्या अधिक है, ये भी पूछा हुआ है। और सर्वसाधारण का प्रतिनिधित्व अनुपस्थित है, यानी मासेस यहाँ पर नहीं जुड़ा है।
ये बैठक विभिन्न प्रांतों में हुआ है, लेकिन सबसे अधिक बैठक मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में हुआ है। ये भी पूछा हुआ है कि मैक्सिमम बैठक कहाँ कहाँ हुआ है। एक मुंबई, दूसरा कलकत्ता और तीसरा मद्रास में मैक्सिमम बैठक हुआ है। सेशन से संबंधित प्रश्न आपके समक्ष मैं रख रहा हूँ, इसको आप लोगों को समझना है, जो कि सेशन से संबंधित प्रश्न है और उसमें से कौन कौन से आएंगे इस चीज़ को भी आपको समझना है। तो कांग्रेस की पहली बैठक जो थी वो पुणे में होने वाली थी। आप जानते हैं 1885 कांग्रेस का पहला सेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। ये जो है मुंबई यहाँ पर, और इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मुंबई है, यहाँ पर मुंबई में ये कांग्रेस हुआ था। और इसमें जो है मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी थे यहाँ पर, और 28-30 दिसंबर 1885 को ये बैठक हुई थी यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन इसमें आएगा, आपको देखना होगा कि कांग्रेस की पहली बैठक पुणे में होने वाली थी, लेकिन हैजा के प्रकोप के कारण इस कार्यक्रम को बॉम्बे में कराना पड़ा। ह्यूम को इसके लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन की मंजूरी लेनी पड़ी थी। तो एक इंपॉर्टेंट बात है, इसमें समझना है। दूसरा कि प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन भी समटाइम आपको पूछता है कि ये कहाँ हुआ था। तो जगह का नाम, ये जगह का नाम से संबंधित ये प्रश्न है एक तरह से, और इसको समझना है यहाँ पर कि प्रथम अधिवेशन गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ था। तीसरा, लॉर्ड रिए जो बॉम्बे के गवर्नर थे को इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में बैठक आहूत करने के लिए निमंत्रण दिया गया था। पूछा हुआ है कि लॉर्ड रिए कौन थे, तो ये बॉम्बे के गवर्नर थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरह से, बॉम्बे के गवर्नर थे और इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में उनको इनवाइट किया गया था कि आप आइए अध्यक्षता कीजिए, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया था। तब बाद में जब लॉर्ड रिए नहीं आए तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, ये संस्थापक अध्यक्ष यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट बने और कांग्रेस की पहली बैठक की अध्यक्षता की। और A.O. ह्यूम जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी के रूप में इन्होंने पदभार यहाँ पर संभाला। A.O. ह्यूम जो है इन्होंने इस रूप में इन्होंने पदभार संभाला। तो रिए को बुलाया गया था तो रिए नहीं आए, उसके बाद व्योमेश चंद्र बनर्जी बन गए और अंत में A.O. ह्यूम को क्या हुआ, जनरल सेक्रेटरी के रूप में इनको बुलाया गया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो कि आपको यहाँ पर समझना है। दूसरा, 1886 में ये बैठक जो हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी। दादा भाई नौरोजी फर्स्ट टाइम, दादा भाई नौरोजी 3 बार बने। ये पूछता हुआ है कब कब, तो पहला बार ये अब जो दादा भाई नौरोजी बने हैं वो बने हैं 1886 में। 1886 में 436 प्रतिनिधियों ने यहाँ भाग लिया। राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर विलय हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जी, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको आपको समझ लेना है कि यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर जो ये बात है वो आपके समक्ष मैं पुनः बता दे रहा हूँ एक तरह से कि ये जो है यहाँ पर इसको आपको समझ लेना है इन चीज़ों को कि ये दोनों का विलय हो रहा है यहाँ पर, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। ये जो विलय है कि राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय हो रहा है कहाँ पर, 1886 में कलकत्ता सेशन में, और जहाँ पर प्रेसिडेंट है दादा भाई नौरोजी। 1887 में मद्रास में हो रहा है, ये मद्रास है, मद्रास में हो रहा है, और यहाँ पर सैयद बदरुद्दीन तैयब जी हैं। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में इनका रोल है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में इनका रोल आ रहा है। उसके बाद 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल हैं, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष के रूप में इनकी भूमिका है। और 1889 में बॉम्बे में सर विलियम वेडरबर्न के रूप में इनका ये काम हो रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है इन बातों को समझना। उसके बाद 1891 में नागपुर में आनंद चार्लू हैं, प्रथम हिंदू प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रथम हिंदू प्रेसिडेंट। इसके पहले हिंदू प्रेसिडेंट नहीं है अगर आप देखें तो, हिंदू, क्योंकि पहला जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं, उसके बाद यहाँ पर कोई हिंदू प्रेसिडेंट नहीं है। प्रथम मुस्लिम में तो सर बदरुद्दीन तैयब जी हैं 1887 में। 88 में जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हैं, और प्रथम हिंदू के रूप में प्रेसिडेंट के रूप में 1891 में नागपुर में आनंद चार्लू हैं। उसके बाद 92 में 1892 में इलाहाबाद में व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः बने हैं। ये क्वेश्चन
पूछता है कि संस्थापक फिर कब बने, तो 1892 में। 1893 में लाहौर में दादा भाई नौरोजी दूसरी बार बने यहाँ पर 1893 में, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ है दादा भाई नौरोजी के बारे में। 1894 मद्रास में अल्फ्रेड वेब बने। 1895 में पूना में सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1896 कलकत्ता में रहमतुल्लाह सियानी बने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है, क्योंकि यहाँ पर 1896 में कलकत्ता में, अगर आप देखें यहाँ पर 1896 में कलकत्ता में, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो ये है आपका ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार यहाँ वंदे मातरम यहाँ गाया गया। 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार वंदे मातरम यहाँ पर गाया गया। तो इम्पोर्टेंट है कि कब गाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार वंदे मातरम, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है जनगण मन का किए थे, लेकिन 1896 के कलकत्ता सेशन में जब अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी के द्वारा की जा रही थे, रविन्द्रनाथ टैगोर बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे गए जो वंदे मातरम है उसको इन्होंने गाया था। 1897 में अमरावती में MC शंकरन, 98 में मद्रास में आनंद मोहन बोस। उसके बाद 1899 में लखनऊ में रमेश चंद्र दत्त हैं, RC दत्त शॉर्ट में, और यहाँ पर भू राजस्व के अस्थायी निर्धारण की मांग की गई। क्वेश्चन पूछा हुआ है अनेक एग्जाम में। 1899 के लखनऊ सेशन में जो 15 नंबर यहाँ पर है, RC दत्त की अध्यक्षता में कांग्रेस में ये मांग की गई, भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू का परमानेंट सेटलमेंट किया जाए। 1900 में लाहौर में जो सेशन हुआ उसमें NG चंद्रावरकर थे। 1901 में कलकत्ता में हुआ, दिनसा ई वाचा यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं, और यहाँ पर पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पर दिखाई दिए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गांधी जी कांग्रेस के मंच पर पहली बार कब दिखाई दिए, और 1901 में कलकत्ता में दिनसा ई वाचा जब अध्यक्ष थे उस सेशन के, कांग्रेस के कलकत्ता सेशन 1901 के, उस समय गांधी जी कांग्रेस के मंच पर पहली बार दिखाई दिए। 1902 में अहमदाबाद में सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1903 में मद्रास में लाल मोहन घोष बने। 1904 में बॉम्बे में सर हेनरी कॉटन बने। 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले बने। 1905 में बनारस सेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। और यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहीं पर बंगाल का विभाजन, बंग भंग यहीं पर हो रहा है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ है। और बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई थी, लेकिन बंगाल विभाजन लागू कब से हुआ? 16 अक्टूबर 1905। ये दोनों डेट पूछता है। विभाजन हुआ 19 जुलाई 1905 को, लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों की आलोचना की गई बनारस सेशन में, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे हैं, और सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट है 1905 का सेशन। 1906 में कलकत्ता में तीसरी बार दादा भाई नौरोजी कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना। और इसमें 4 प्रस्ताव को लाया गया। ये पूछा है स्वराज, स्व सरकार, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। स्वराज, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा, ये 4 प्रस्ताव 1906 के कलकत्ता सेशन में आए। और स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कलकत्ता सेशन में किया जा रहा है 1906 के कांग्रेस सेशन में, जब दादा भाई नौरोजी कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे हैं। 1907 का जो सेशन था सूरत में था, लेकिन इसको निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया था। क्वेश्चन पूछा हुआ है। रास बिहारी घोष यहाँ के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ पर कांग्रेस का नरम दल, लिबरल एवं गरम दल, रेडिकल्स में विभाजन हुआ। कहाँ पर विभाजन हुआ? सूरत में। नरम और गरम दल, लिबरल और रेडिकल्स में कांग्रेस का विभाजन सूरत सेशन में हुआ, जो 1907 में है। और रास बिहारी घोष यहाँ प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के। और यह सत्र स्थगित हो गया, सस्पेंड हो गया। 1908 में कांग्रेस का अगला सेशन मद्रास में हो रहा है। रास बिहारी घोष यहाँ पर भी हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट इस सेशन के। और यहाँ कांग्रेस के संविधान का निर्माण करने की बात हुई कि कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया जाए। ये प्रस्ताव यहाँ पर पास हुआ। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1909 में लाहौर में मदन मोहन मालवीय हैं,
1909 में लाहौर में मदन मोहन मालवीय हैं। और यहाँ पर जो ब्रिटिश पॉलिसी थी पृथक निर्वाचन पद्धति, उसको यहाँ पर उस व्यवस्था को जो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम था उसको यहाँ पर कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर रिजेक्ट कर दिया। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन पद्धति को किस सेशन में रिजेक्ट किया। सही जवाब हुआ 1909 के लाहौर सेशन में, जब कांग्रेस का प्रेसिडेंसी मदन मोहन मालवीय के हाथ में है। 1910 में इलाहाबाद में विलियम वेडरबर्न हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट। और यहाँ पर M.A. जिन्ना ने 1909 के अधिनियम द्वारा जो शुरू किया गया था पृथक निर्वाचन प्रणाली, सेपरेट इलेक्टोरेट, इसकी निंदा की। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस सेशन में, तो इलाहाबाद सेशन में 1910 का। 1911 का सेशन कलकत्ता में, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं बिशन नारायण धर। और कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया। अनेक बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रेसिडेंट कौन थे, बिशन नारायण धर। सेशन कलकत्ता में 1911 में। 12 में बांकीपुर R.N. मधुकर प्रेसिडेंट हैं। 13 में कराची में नवाब सैयद मोहम्मद। 1914 में मद्रास में भूपेंद्र नाथ बसु। 1915 पुनः इंपॉर्टेंट है, मुंबई में बम्बई में सर SP सिन्हा हैं। कौन है यहाँ पर, 1915 में बम्बई में सर SP सिन्हा। यहाँ पर चरमपंथी समूह के प्रतिनिधियों को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस के संविधान में बदलाव किया गया। ये एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस सेशन में चरमपंथी समूह जो रेडिकल हैं उनके प्रतिनिधियों को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया गया। तो ये पूछता है 1916 लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार, शॉर्ट में कहते हैं AC मजूमदार, 16 में सेशन हो रहा है लखनऊ में। और यहाँ पर कांग्रेस के गरम दल एवं नरम दल, यानी जो रेडिकल्स हैं और जो लिबरल्स हैं, दोनों में समझौता हो रहा है। यानी कांग्रेस यहाँ पर एक हो रहा है जो पहले बिखर गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के भी समझौता हो रहा है, यहाँ पर भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के भी। इसलिए 1916 को समझौता और एकीकरण का वर्ष कहा जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट है समझना। 1917 में कलकत्ता में एनी बेसेंट प्रेसिडेंट बनी कांग्रेस के सेशन की, कलकत्ता सेशन की। और ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में जानी जाती हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1918 में ये विशेष सत्र हुआ था, स्पेशल सेशन, दिल्ली में। मदन मोहन मालवीय इसके प्रेसिडेंट थे। और यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी सहित अनेक नरमपंथी यानी जो लिबरल थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था। क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। 1918 में बॉम्बे में सैयद हसन इमाम बने। ये रेगुलर सेशन था 18 का, विशेष सेशन के बाद। और इस सत्र को विवादास्पद मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना के संबंध में बुलाया गया था। जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना है 1919 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट बाद में आया, उसके संदर्भ में बुलाया गया था। 1919 का अमृतसर सेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। और यहाँ पर जालियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई, भर्त्सना की गई और खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1919 का सेशन। 20 में एक सेशन स्पेशल हुआ कलकत्ता में, लाला लाजपत राय के प्रेसिडेंसी में। और महात्मा गांधी ने असहयोग संकल्प को आगे बढ़ाया इस सेशन में, 20 के स्पेशल में। 20 का रेगुलर सेशन नागपुर में हुआ, C विजय राघवाचार्य के प्रेसिडेंसी में। और यहाँ कांग्रेस का नया संविधान बनाया गया। ध्यान रखिए, कांग्रेस का नया संविधान बनाया गया 20 के नागपुर सेशन में, C विजय राघवाचार्य के अध्यक्षता में। और यहाँ पर भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समिति का पुनर्गठन किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समिति का पुनर्गठन किस सेशन में हुआ, तो नागपुर सेशन में हुआ 1920 में। 1921 में अहमदाबाद C.R. दास यहाँ के प्रेसिडेंट थे, अहमदाबाद सेशन के 21 में 1921 में। और यहाँ C.R. दास के जेल में होने के कारण, प्रेसिडेंट तो C.R. दास थे लेकिन ये जेल में थे, तो हकीम अजमल खान कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, यानी वर्किंग प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट ये बनाए गए। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। कौन से सेशन में, तो 1921 के अहमदाबाद सेशन में। 22 गया में हुआ 1922 में, C.R. दास यहाँ के प्रेसिडेंट थे। और स्वराज पार्टी की स्थापना C.R. दास के द्वारा की जा रही है। यहाँ पर C.R. दास और अन्य नेता इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हो गए। इंपॉर्टेंट पूछा है हुआ क्वेश्चन है।
1922 के गया सेशन में CR दास स्वराज पार्टी की स्थापना की, कांग्रेस से अलग हो गए। 23 में काकीनाडा में हुआ मौलाना मोहम्मद अली सबसे कम उम्र में कांग्रेस अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड है। मौलाना मोहम्मद अली का पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्वराज दल को परिषद के चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई कांग्रेस के इस सेशन में। 24 में बेलगाम में हो रहा है, जो कर्नाटक है। बेलगाम कहाँ है? कर्नाटक में। और यहाँ का अध्यक्षता महात्मा गांधी की है। महात्मा गांधी केवल एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, 1924 के बेलगाम सेशन में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अनेक बार पूछा हुआ है। 1925 में कानपुर में सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर में सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। इसके पहले एनी बेसेंट बनी थी, वो भारतीय नहीं थी, विदेशी थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, लेकिन सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। 26 में गुवाहाटी में एस श्रीनिवास अयंगर। 1927 में मद्रास में M.A. अंसारी बने हैं। और यहाँ महत्वपूर्ण प्रस्ताव पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू के पहल पर प्रथमतः स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के इनिशिएटिव पर यहाँ सबसे पहले स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ। चीन, ईरान और मेसोपोटामिया में भारतीयों को इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ। और साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ भी एक प्रस्ताव हुआ। और पूर्ण स्वराज पर संकल्प को अपनाया। पूर्ण स्वराज पर यहाँ केवल संकल्प है, बाकी आगे मिलेगा। यहाँ पर पूर्ण स्वराज का संकल्प है। तो कुल मिलाकर 4 बात है। प्रथमतः स्वतंत्रता का प्रस्ताव, उसके बाद मेसोपोटामिया, ईरान, इस सब में जो भारतीयों को मिसयूज किया जा रहा था उसके खिलाफ प्रस्ताव है। साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ प्रस्ताव है। और पूर्ण स्वराज पर एक संकल्प है। 28 में कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू हैं। और यहाँ पर पहली अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया गया। ये क्वेश्चन अनेक बार पूछा हुआ है। 29 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने इस सेशन में। और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव यहाँ पर पास किया गया। यहाँ पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव है। और इसके पहले जो मैं बताया वहाँ पूर्ण स्वराज का क्या है? 1927 में पूर्ण स्वराज पर संकल्प है और 29 में पूर्ण स्वराज पर प्रस्ताव है। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबेडिएंट मूवमेंट, जो 1930 में शुरू किया गया, उसके लिए यहाँ पर ये इसका प्रस्ताव पास किया गया। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ये घोषणा 1929 के लाहौर सेशन में है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष हैं। 1931 के कराची सेशन में वल्लभ भाई पटेल हैं। और मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पास किए गए। हमेशा पूछा है क्वेश्चन कि फंडामेंटल राइट पर और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पर संकल्प कहाँ पास किया गया? तो 31 के कराची सेशन में, जब वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष हैं। गांधी इरविन समझौते का यहाँ पर समर्थन किया जा रहा है। महात्मा गांधी लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामांकित किया गया, इनको नॉमिनेट किया गया। ये 1931 कराची सेशन की बात थी। 32 में दिल्ली में अमृत रणछोड़ दास सेठ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। 33 में कलकत्ता में एन सेन गुप्ता हैं। 34 में ये इंपॉर्टेंट बन गया, 34 बॉम्बे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और इंपॉर्टेंट इसलिए कि यहाँ पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी CSP कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी दल की स्थापना हो रही है। और कांग्रेस के संविधान में यहाँ पर संशोधन हो रहा है 34 में, जब राजेंद्र प्रसाद हैं। 36 में लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू पुनः अध्यक्ष बने। समाजवाद को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित करने का आग्रह यहाँ पर किया गया। और जवाहरलाल नेहरू द्वारा समाजवादी विचारों को प्रोत्साहित दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई। 37 में फैजपुर महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष है। ये क्वेश्चन UPSC में भी पूछा हुआ है कि फैजपुर कहाँ है? फैजपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। और पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पहला अधिवेशन कहाँ जो गांव में हुआ, तो फैजपुर सेशन। और फैजपुर कहाँ है ये भी पूछा हुआ है, ये महाराष्ट्र में है। 1938 में कांग्रेस का सेशन हरिपुरा में हुआ है। क्वेश्चन UPSC में पूछा है कि हरिपुरा कहाँ है, तो हरिपुरा गुजरात में है। और सुभाष चंद्र बोस यहाँ अध्यक्ष बने। और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन, ये हरिपुरा सेशन में ये प्रस्ताव पास हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया जा रहा है
1938 में। 39 में 1939 में त्रिपुरी में पूछा हुआ है, त्रिपुरी कहाँ है, एक अनेक क्वेश्चन बार पूछा हुआ है, तो जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में है। इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस है और यहाँ सुभाष चंद्र बोस को फिर से चुना गया, लेकिन उन्हें रिजाइन देना पड़ा। ये पहली इंपॉर्टेंट बात इस सेशन का, त्रिपुरी सेशन का। उनकी जगह यानी सुभाष चंद्र बोस की जगह राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ से आगे जाकर सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 फैक्ट है जो आप लोगों को समझ लेना है। जितनी बातें हैं इसको पॉज करके बार बार आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। 40 में रामगढ़ में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, 42 में मुंबई में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ही हैं और यहाँ अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ 7 अगस्त 1942 को। ये इंपॉर्टेंट है, 7 अगस्त 1942 को पारित हुआ और 9 अगस्त से तो भारत आंदोलन शुरू ही हो गया था। तो ये 42 की बात है। 1946 मेरठ में जेबी कृपलानी, 1946 में मेरठ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। मेरठ में 1946 में जेबी कृपलानी कांग्रेस के प्रेसिडेंट और आज़ादी से पहले का आखिरी सत्र ये है। याद रखिए, पूछा हुआ है कि आज़ादी से पहले का आखिरी सत्र तो कहाँ हुआ, मेरठ में। 46 में जेबी कृपलानी प्रेसिडेंट बने इस सेशन के और जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये भी पूछता है, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी। 48 में जयपुर में पट्टाभी सीतारामैया, 50 में नासिक में पीडी टंडन है जब संविधान लागू हुआ। पूछता है संविधान लागू के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो पीडी टंडन। नासिक में सेशन हुआ था 50 में और 51 में नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता के ये बने थे। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। कोई भी इससे संबंधित और भी क्वेश्चन आंसर है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं जिसका जवाब दिया जाता है। व्हाट्सएप पर भी आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, ये नंबर है। और इस वीडियो कैसा लगा ये अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा लगे ज़रूर शेयर कीजिए और इस NKT वर्ल्ड यूट्यूब को आप लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।